बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमन न्यूज़ के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आला केपी के अली अमीन जिंदापुर साहब ने सवात में एक जलसा से खिताब करते हुए पीटीआई के वर्कर्स को ये नवीस सुनाई है कि उन्हें ये लगता है कि बहुत जल्द बानी पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनके और यानी पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान होंगे। ये उन्होंने खुशखबरी सुनाई है। हो सकता है उनको इस हवाले से कोई मालूमात है। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, ये कहना था वज़ीर आला केपी के अली अमीन जिंदापुर साहब का कि जी बहुत जल्द बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हमारे दरमियान होंगे। उनका ये भी कहना था कि वो और उन समेत पीटीआई के बहुत से वर्कर्स इस इंतज़ार में हैं कि इमरान खान साहब उन्हें कोई एहतजाज की कॉल करें तो वो उस पर अमल करें। उनका ये भी कहना था कि वो वज़ीर आला केपी के होने के नाते अपने सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए वफाक से अपने सूबे के जो मुतालबात हैं वो रखते रहेंगे। तो नाज़रीन, जब जिस दौरान वो सवात में जलसे आम से खिताब कर रहे थे, फिर उसी वक्त गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब भी जो है वो मीडिया की जीनत बने हुए थे। तो उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि मैं वो बातें कर रहा हूँ कि जो पहले जो वज़ीर आला साहब ने कही थी और अब जो बात करने जा रहा हूँ ये केपी के गवर्नर साहब फरमा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गैर आबाद हैं, उनके सरबराह नहीं हैं, ये कहना था गवर्नर केपी के का। और फिर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब ने ये भी फरमाया था उनका वज़ीर आला केपी के बारे में कि वज़ीर आला केपी के जो भी बातें करते हैं वो अपने बानी चेयरमैन को खुश करने के लिए करते हैं। तो ये अगर हम ये कहा जाए कि ये एक सूबे के एक आईनी सरबराह और एक जो आप कह लें कि जो चीफ एग्जेक्टिव है, जो जिनको वज़ीर आला कहा जाता है, ये उनकी बातें हैं एक दूसरे के मुताबिक। और वो जो कह रहे हैं हम वही बात जो है वो लम्हा न्यूज़ के ज़रिए से आप तक पहुँचा। तो दूसरी खबर आपको ये भी बतानी है कि हक़ इज़्ज़त का जो कानून जो है वो पास हो चुका है। पास तो असम्बली कर चुकी थी कुछ दिन पहले। तो कल रात यानी कि जो जुमा की जो रात थी, उस दिन कायम मक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो आज से यानी हफ्ता के दिन से ये कानून जो है वो लागू हो चुका है। इसके बावजूद के पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब और पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शहजाद सईद चीमा साहब, इन दोनों का ये कहना है कि जी क्योंकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब जो है वो छुट्टियाँ लेकर बैरून मुल्क के दौरे पर गए हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में इस बिल पर दस्तखत किए हैं कायम मक़ाम गवर्नर साहब ने। तो उनका ये कहना था कि जी जो मौजूदा गवर्नर हैं वो इस बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शो कर चुके थे, वो फरमा चुके थे कि इस बिल पर जो मीडिया की जो जितनी भी तंज़ीमें हैं उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए। इस बिल पर दोबारा गौर-व-ग़ौस होना चाहिए और सब स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद हुकूमत पंजाब को इस बिल को दोबारा पास करके मेरे पास मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए। तो इंडियन पीपल्स पार्टी के लीडरान का ये कहना था कि जब गवर्नर पंजाब अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके थे मीडिया के ज़रिए, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि इस बिल को वापस जो है वो असम्बली जो है वो में भेजा जाता और उस जो स्टेक होल्डर जो उनकी मशावरत से अमेंडमेंट ला कर एक तरमीम शुदा बिल पास करके गवर्नर पंजाब को पास दस्तखत करने के लिए भिजवाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जो कायम मक़ाम गवर्नर साहब हैं उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले अभी भी जो है वो कह रहे थे कि हम इसको नहीं मानते, हम तो हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि इस बिल पर जो है वो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाता और उसके बाद इस बिल पर अगर कायम मक़ाम गवर्नर साहब ने ही दस्तखत करने थे तो वो सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद करते। लेकिन ये तो बहरहाल ये अब उनका पीपल्स पार्टी वालों का कहना है। लेकिन अब जो खबर है या जो कहने की बात ये है वो
यही है कि इस बिल पर अब दस्तखत हो चुके हैं, अब ये कानून बन चुका है, लिहाजा जो व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो अब कोई भी बात करने से पहले इस बिल को पढ़ लें तो उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो इस बिल की रोशनी बल्कि बिल में इस कानून की रोशनी में फिर वो सजावार ठहराएंगे। हमारा काम है आप तक जो असल खबरें हैं वो पहुँचाना। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और ज़िम्मेदाराना व्लॉग करते थे, अब भी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और ज़िम्मेदाराना व्लॉग करेंगे। हमारा काम यही है, अल्लाह ने हमारी ये ज़िम्मेदारी लगाई है और हम ये ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और ज़िम्मेदाराना व्लॉग करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।